दोस्तों नमस्कार। आपको फिर से धन्वंतरी क्लास स्वागत है। आप जानते हैं कि हमारी पूरा हिंदुस्तान में जो फैले हुए लाखों लाखों लोग जो हमारी परिवार के सदस्य हैं, जानकारी देने के लिए हम लोगों का सदा प्रयास रहते हैं। हमारा कंपनी का जो नारा है, हमारा एमडी सर मिस्टर प्रणब जी का जो नारा है कि बीमारी मुक्त और बेरोजगारी मुक्त भारत, उसी के कारण ये बार बार मैं आपसे रूबरू हो रहे हैं। सर, आज की हमारी चर्चा की विषय है कि एंटीऑक्सीडेंट। आप लोग ये बहुत इस्तेमाल करते हैं इस शब्द को कि ऑक्सीडेशन क्या चीज़ होता है, एंटीऑक्सीडेंट क्यों अच्छा होता है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। सर जी देखिए, हमारा जो पृथ्वी का नियम है, ये नियम का अनुसार क्या होता है कि हर चीज़ का सृष्टि होते हैं, 3 स्तर होता है ना, 3 फेज होते हैं, 3 दशाएं होते हैं। सृष्टि होते हैं, स्थिति होते हैं और लय होते हैं। मतलब पैदाइश और उनको जवानी और फिर मौत। तो वैसे ही हमारा मनुष्य शरीर भी ऐसा है। आप किसी तरफ देखिए, कहीं पे भी देखिए, ये निरंतर ये खेल चलता है। सृष्टि स्थिति व लय का ये खेल जारी है। तो हमारे शरीर में जो चीज़ हमको लय की तरफ ले जाते हैं उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। एक छोटा सा एग्जाम्पल देने से आप समझ जाओगे। आप मान लीजिए कि एक लोहा के टुकड़े, एक रॉड, आयरन रॉड, आप कोई दुकान से नए खरीद के लाए हैं, सृष्टि हुए हैं, बिक गए हैं, आप खरीदे हैं, घर लाए हैं, तब उसमें कोई रास्टिंग नहीं होता है, उसको कोई जंकार नहीं लगते हैं। कुछ दिन अगर घर में आप रख देते हैं तो उसका धीरे धीरे रंग बदलते रहते हैं, और कुछ दिन रख दीजिएगा तो देखिएगा कि उसके ऊपर से छिलका निकल के गिर रहे हैं। मतलब ऑक्सीडेशन और भी ज़्यादा होते हैं। और कुछ दिन ऐसी रखने से एक बारी आएगा जब उसका कोई शक्ति नहीं रहेगा, कोई भी उसको तोड़ सकते हैं। सृष्टि, स्थिति और लय। तो मनुष्य का हमेशा कोशिश रहते हैं कि हम कितने दिन ज़्यादा तंदुरुस्त रहे और कितनी लंबी हमारी उम्र रहे। इसीलिए साइंस, जो विज्ञान, हमेशा कोशिश कर रहे हैं कि हमारी लय की कारण क्या है और हम कैसे हमारा शरीर को ठीक ठाक रख के हम जी सके। मतलब स्थिति का समय काल को बढ़ा लेना। उसी चिंतन से जो हमारी शरीर में जो ऑक्सीडेशन होता है, जो हमारी कोशिकाओं को धीरे धीरे उसको लय की तरफ ले जाते हैं, उसको धीरे धीरे ख़त्म कर देते हैं, उसको रोकने के लिए जो प्रयास है वही है एंटीऑक्सीडेंट का कॉन्सेप्ट। वही से ही आए हैं। तो मैं जो लोहा का जो एग्जांपल आपको दे रहे थे, तो अगर आप ये लोहा को बचाना मांगता है तो आपको क्या करना है? जैसी नए लाए थे वैसी और 10, 15, 20 साल आप रखना चाहते हैं तो आप क्या करोगे? आप उनका ऊपर या तो रेड ऑक्साइड या कोई पेंट लगा दो, या आप उसका ऊपर ग्रीस या मोबिल जैसे महीना भर में रहो। मतलब ये ग्रीस या कोई मोबिल या आप मानो कि कोई रंग, रेड ऑक्साइड जैसी कोई रंग, वो लोहा के लिए एंटीऑक्सीडेंट होता है। मतलब वो लोहे में ऑक्साइड फॉर्म करने नहीं देते हैं। वैसे हमारे शरीर में ऐसी कुछ चीज़ जो विज्ञान देखे हैं, जो देने से हमारी शरीर का जो ऑक्सीडेशन उसको रोकते हैं, हमारी कोशिकाओं को ताज़ा रखते हैं, उसकी लंबी उम्र होती है और हमारा शरीर तंदुरुस्त रहता है, बरकरार रहते हैं। जब हम ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो आपको ये भी हम बता दें कि ऑक्सीडेशन हमेशा ख़राब नहीं होता है। कभी कभी कुछ ऑक्सीडेशन हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है। जैसे
बाहर से जो अटैक करते हैं, जो कीटाणु जो हमारे शरीर में बीमारी फैलते हैं, जिसको मेडिकल परिभाषा में कहते हैं पैथोजेंस, कभी कभी ऑक्सीडेशन के ज़रिए पैथोजन भी मारा जाता है। तो ये हमेशा खराब नहीं होता है। पर अगर ऑक्सीडेशन ज़्यादा होगा और एंटीऑक्सीडेंट शरीर में कम होगा तो हमारा बुढ़ापा जल्दी आते हैं। ये सोच समझ के धन्वंतरी बायोसाइंस एक प्रोडक्ट को लॉन्च किया है आपके लिए, आप सभी के लिए। उसका नाम है ऑक्स एक्ट, OX एक्ट, ऑक्स एक्ट। हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये प्रोडक्ट में जो चीज़ डाले हैं, हर चीज़ आपके शरीर के लिए बहुत असरदार है। ये ऑक्स एक्ट आप जब इस्तेमाल करोगे तब आप देखोगे कि उनका जो बीमारियां फैलते हैं ऑक्सीडेशन के लिए, ये बोलना बहुत ज़रूरी है कि लगातार हमारी शरीर में ऑक्सीडेशन होते हैं तो क्या क्या खतरनाक बीमारियां होते हैं, आप थोड़ा सुन लीजिए। जैसे एक है कि डायबिटीज़, आप जानते हैं बड़ा खतरनाक बीमारी है, बड़ा खतरनाक है। कैंसर बड़ा खतरनाक बीमारी है। हमारा शरीर में जितने सूजन्स होते हैं ना, सूजन जो तरह तरह की जगह पे, इन्फ्लेमेशन, ये भी ऑक्सीडेशन के जरिए होता है। हमारा ब्लड प्रेशर ऑक्सीडेशन के जरिए बढ़ते हैं। हमारा हार्ट की प्रॉब्लम ऑक्सीडेशन के जरिए बढ़ते हैं। हमारा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर, मतलब हमारी जो नस है, जो नर्व्स काम करते हैं शरीर में, वो नर्व्स को ऑक्सीडेशन होने से क्या होता है कि हमारा मस्तिष्क और हमारे शरीर के जो तालमेल है, जो इसका मेल बंधन है, वो गड़बड़ हो जाते हैं। और उसी के ज़रिए ये दो खतरनाक बीमारियां होते हैं। एक अल्जाइमर्स, आप जानते हैं, भूल जाते हैं लोग, याददाश्त खो जाते हैं। और होता है एक बीमारी जिसको कहते हैं पार्किंसंस, जिसमें आप देखोगे हमेशा उसको अंग हिल रहे हैं, जिसका ऊपर उसका कोई नियंत्रण नहीं रहते हैं। इसको कहते हैं अल्जाइमर्स डिजीज़। तो सर, आने वाले दिन में आप जानते हैं कि लोग ज़्यादा इन्फेक्शन की वजह से नहीं मरेगी, क्योंकि प्रदूषण, खान पीन, हमारा कंपनी बार बार सबको बोलते हैं कि खान पीन में सुधार लाओ। आप आपका एक्सरसाइज जो ज़रूरी चीज़ होते हैं शरीर को ठीक रखने के लिए, और जो टॉक्सिन्स को निकालना है, तो ये ऑक्स एक्ट आपको सपोर्ट देगा शरीर में ऑक्सीडेशन के लिए। जो खतरनाक बीमारियां हो सकते हैं उसको रोकने के लिए। इसको कहाँ इस्तेमाल करना है? इसको वहीं पे इस्तेमाल करना है कि ऑक्सीडेशन की एक कारण होता है कि सिगरेट पीने से ऑक्सीडेशन होते हैं, ज़्यादा शराब पीने से ऑक्सीडेशन होता है शरीर में। जैसे कोई केमिकल फैक्ट्री में जो काम करता है, या आपका घर के आसपास अगर कोई केमिकल फैक्ट्री है जहाँ से बदबू निकालते हैं और धुआं निकालते हैं, वहीं से भी आपका शरीर में ऑक्सीडेशन हो सकता है। आप सुनने से आश्चर्य हो जाओगे कि ये जो कीटनाशक जिसके उपयोग होते हैं, ये गेहूँ में, धान में या आलू में, सब्जियां में, उससे भी हमारा शरीर में ऑक्सीडेशन होते हैं। और ऑक्सीडेशन होते हैं हमारा टेंशन, एंग्जाइटी से का ज़रिए भी ऑक्सीडेशन होते हैं, और जिसका परिणाम स्वरूप हम लोगों को उपहार मिलते हैं डायबिटीज़, कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम, नर्व प्रॉब्लम, अल्जाइमर्स, ये सारे तरह तरह की बीमारियाँ। इसीलिए इसको उपयोग करना है। आप जिसको डायबिटीज़ का जो हमारा प्रिपरेशन देते हैं DB एक्ट, उनका साथ आप ये ऑक्स एक्ट ऐड कर सकते हैं। जो लोग स्ट्रेसफुल कंडीशन में काम करता है, भयंकर दबाव के अंदर रहते हैं, उसका काम की अवधि बहुत लंबे हैं, बहुत काम करते हैं, बहुत सोचते हैं, उसको भी ऑक्सीडेशन होने का चांसेस होते हैं, उसको भी आप ऑक्स एक्ट दे सकते हैं। जिन लोगों का हार्ट की प्रॉब्लम है उसको भी आप ऑक्स एक्ट दे सकते हैं। जिसका BP का प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर की, आप ब्लड प्रेशर की दवाई देने का साथ उसको ऑक्स एक्ट भी दे सकते हैं। क्या होगा, एक तरफ उनका ब्लड प्रेशर आप रुकते रहोगे और दूसरी तरफ क्या होगा, उनका ऑक्सीडेशन भी कम होते रहेंगे शरीर में। ये एंटीऑक्सीडेंट के ज़रिए काम करता रहेगा। तो दोस्तों, ये था आज हमारा
एंटीऑक्सीडेंट और ऑक्सीडेशन के बारे में छोटा सा जानकारी। हम आज इजाज़त लेते हैं, फिर वापस आएंगे। आप सब लोग आ जाना हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।